MH के भी देखने। अच्छा, शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे कि आप मेरी हस्बैंड की भी देखते जाते हो? अरे हाँ, इसलिए कि मैं अपने मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो देखने जा रहे हो। क्या जवाब है? हाय, ऑन योर राइट, ओवर योर सोहेल फ्रेंड, आपके थोड़ा जी राइट जी जी। या आपको मुदस्सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर? थैंक यू। आप सभी को, द एंटायर टीम को अ बिग कंग्रेचुलेशन, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें कि आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट लिटिल फनियर वे। मुदस्सर और जैकी, आपसे दो हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे दो हीरोइन होते तो थोड़े से एक दूसरे की जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज़्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी भी बातें हुई थी? बड़े नटखट हो आप सर, बड़े नटखट हो। आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुली सेट पे एक्शन बोलती होगी। हेलो एवरीवन। बड़ा बड़ा सटिल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई कौन देगा जवाब? हाँ। इसका जवाब मैं की शूटिंग नहीं या फिर डिनर टेबल पे है, नहीं, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी। ये तो घर तक पहुंच गए, चलो तो हमें भी जानना है। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी तो ये सवाल नहीं आया था। तो पर एडिट टेबल पर जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीस टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट है, गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट, एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस। बहुत हंसी आती है, दोज आर सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीन्स, एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फिल्में समय इतनी बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म में, ये आता कहाँ से है, ये आपने सोचा कहाँ से? रियली इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में अपनी और फिर- अपनी पत्नी नहीं अपनी पत्नी कहाँ से? अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना, That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, या आई थिंक भूमि कवर्ड मोस्ट ऑफ इट कि बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं, आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मजा आता है, यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मजा आएगा। तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है, जो नोक जोक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, but what I mean to say is overall the script is just so hilarious. तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया, it was really like a fun ride, not like we were working. It was really enjoyable. Well, Harsh bhai, this one's for you. Usually. पूरी टीम की कर लेते, देन वील डू द कॉम्बिनेशंस लेटर। हाँ बोल ना, चलिए। पानी देता उधर रुक। अरे उधर आग लगा बुझाने के लिए बोल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विल डू द पिक्चर्स लेटर। ना ऐसे रैंडम फोन आते रहते, कह रहे पक्का, मैंने कहा पक्का बताओ। उसके बाद मैं इनको रोज फोन करता था, मैं कर रहा हूँ ना। और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके। मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था। तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही। मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है, तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है? मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ।
मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं, इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं, इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से। तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता था, वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था, फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है, जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में, मैं वो प्ले पिक्चर में इतनी बात नहीं की उसने वैसे। ऐसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत। और ये जो इन ऑल फेयरनेस आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट, आई थिंक हम हमेशा बात करें टू एनकरेज पीपल हु आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। आई थिंक ही इज समबडी हु हैज मेड इट ऑन हिज ओन, अपना एक प्रोफेशन बनाया है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आज पर्सन लाइक हिम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving, where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry, and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also. So I think congratulations sir, genuinely. Catch होगा। बुलाइए चुप करा दिया बेटर है। And I think इसका credit कहीं ना I'm sure there must be moments where even two men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे I can say because स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात होनी थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर। तो ये मेरा एज अ थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डेंट सी, जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे, हमने शूट वही की, अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स। I as a third person never saw them being insecure of each other. आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हक कर रही थी, उसके बाद रकुल बोला ओ हाय अर्जुन, तो it's not it's there's genuinely a camaraderie there, and it's really nice to see that in today's generation, and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा। I also want to add, she is my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. तो ये जो हम कहते हैं ना दो लड़कियां दुश्मन है ना, किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी, कुछ नहीं है हमारे बीच में। हमने बहुत खुशी खुशी शूट किया, हमने इतने मजे किए मैं आपको बता नहीं सकती। हम नहीं बता सकते। I will tell you one more thing. मुदस्सर used to say कि आप दोनों ना बहुत अच्छे दोस्तों, तो थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे, यू कांट स्टैंड ईच अदर, राइट? सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं, बट यू नो the relationships that you share, right? What I share with Bhumi or Arjun or everyone, that comes before anything else, and we're all human. तो वो जब हम काम कर रहे हैं हम एक रोल निभा रहे हैं, so he was really worried कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, you know? पर हम एक्टर इतने अच्छे हैं कि स्क्रीन पे ये ऐसा इनको बोला गया था बोलने के लिए। जो ह्यूमिलिटी है भूमि पेडनेकर में, वो क्या कहे कि मतलब वाह वाह। We'll take one last question, let's see. Yeah. रूमर बनता है, डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोल देते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, we might not mean it. We thought चलो let's put it out there and see how the audience reacts, because today's audience is smart enough, they know that we are making a joke. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पर खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की, so I understand people enjoy laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of the joke. राइट, एब्सोल्युटली। और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख के लिया, ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं। रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन, ये क्या है, ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए, ये क्या है, कलर कोऑर्डिनेटेड? ये कोइंसिडेंस है, वी हैव एक सेकंड, तू बीच में आ जा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा, आजा तू आजा बीच में, पर्पल करेक्ट हट जाओ। ये हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी, मैंने कहा रकुल सेम, एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट वी आर लाइक ब्यूटीफुल साइन, ऑफ कोर्स इट वाज अ साइन। वो ठीक है, लेकिन आपने पर्पल क्यों पहना? सर मेरे को ना साइड करंट वाइफ है, रियल लाइफ में आपकी शादी प्लान्स क्या है? जब होंगी तो आप सबको बता दूंगा। आज तो फिल्म की डिस्कशन और फिल्म को सेलिब्रेट करने का मौका है, एंड टू टॉक अबाउट द फिल्म। आई थिंक माय पर्सनल लाइफ आई हैव अलाउड इनफ कन्वर्सेशन एंड चैटर व्हेनेवर आई हैव बीन कंफर्टेबल, एंड व्हेन द टाइम इज राइट मुझे कोई झिझक नहीं होगी। आप सब जानते हो हाउ आई एम एज अ पर्सन, सो फॉर मी राइट नाउ लेट मी सेलिब्रेट मेरे हस्बैंड की बीवी, फिर जब मेरी बीवी का वक्त आएगा हम सही वक्त पे बात कर लेंगे उसके बारे में। श्योर। मुदस्सर जी आपसे सवाल है, नो डाउट यू हैव गिवन अस अमेजिंग फिल्म्स, खेल खेल में देखने में बहुत मजा आया,
पति पत्नी और वो देखने में मजा आया। ये जो फिल्म है मेरे हस्बैंड की बीवी, आजकल ऑडियंस को अच्छी कहानी ज़्यादा पसंद आती है। व्हाट कैन ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फिल्म? नहीं, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। अच्छी कहानी जो है इस फिल्म का मेन स्टे है। हमने शुरुआत ही वहाँ से की थी, ये सोच करके, जैसे मैं अभी इनके सवाल के जवाब में कह रहा था कि ये ख्याल डरा देने वाला नहीं है कि एन एक्स कम्स टू हॉन्ट यू इन योर करंट रिलेशनशिप। येस, ऑफ कोर्स इट कैन बी वेरी सीरियस और ड्रामेटिक, बट हमने इसकी एक कॉमिकल अप्रोच ली है। और मेरे ख्याल से टू फिनिश दैट आंसर, जो मैं भावना जी के जवाब में कह रहा था कि यादगार फिल्में वो होती हैं जो आपको हंसा देती हैं। तो दो चीज़ों पे मेहनत की। एक तो ये कि कहानी कुछ नई कही जाए जो आई नहीं है पहले, और दूसरी बात ये कि हंसाते हंसाते कही जाए ताकि वो यादगार बन सके। तो दैट्स व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है। और मेरा ख्याल है अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं। कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है। तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयान कीजिए। जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स saying that a film can influence your equations in life. You can take an understanding, आप एक thought ले सकते हो, आप किसी के साथ empathize कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी। These are moments that you understand. For me, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, it's an unfortunate thing है because वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ रहा। He is not trying to go and choose. He actually is in a situation, and I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक thought रह जाए आपके दिमाग में, you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you can look at relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक है. That's how I see it. आप लोग भी अपनी नजरिए से बताइए इस रिश्ते का। वो बोल रही सब बोल दिया मैंने। I think Arjun ने, I think Arjun has covered most of it, and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. The way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि आप भी बताइए। आई थिंक जो मेरी पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं। और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी है, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए।